हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं एक बिल्कुल नए फॉर्मेट की। आप इतने एक्टिवली कमेंट्स करते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल पर वीडियोस के ऊपर, और आपके सवाल भी इतने शानदार होते हैं कि हमें मज़ा आ जाता है जवाब देकर। लेकिन जो सवाल के जवाब हैं वो सिर्फ पूछने वाले और जवाब बताने वाले तक ही सीमित रह जाते हैं। सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर उनको नहीं देख पाते हैं, और ना ही हर एक सवाल के ऊपर पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। इसलिए हमने 4-5 सवालों को इकट्ठा करके कंपाइल करके एक वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, और इस फॉर्मेट का नाम हमने रखा है कमेंट्स पे चर्चा। अभी इस वीडियो फॉर्मेट को महीने में एक बार लेके आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपके सवाल बढ़ते जाएंगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी महीने में 3 से 4 बार भी कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। यहां आपको अपने इंश्योरेंस से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या आप रेगुलर यहां का कंटेंट देखते हैं और आपको पसंद आता है, लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, लेते हैं पहला सवाल। हमारे जो पहला सवाल है वो पूछा है हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर अक्षय पुलेशी जी ने। ये पूछते हैं, क्या ऑन डैमेज क्लेम में कंकरेंट डैमेज होना ज़रूरी है, या डैमेज 2 डिफरेंट टाइम पे हुआ हो तो भी क्लेम कर सकते हैं? अब दोस्तों, पहले तो मैं इनका सवाल आपको समझा देता हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं कि मान लो हमारी गाड़ी में, हमारे बम्पर में कोई माइनर क्रैक या माइनर डैमेज पहले से आ गया है, उसके 2 महीने बाद कोई मेजर उसमें डैमेज हो जाता है, तो क्या हम दोनों का क्लेम एक साथ ले सकते हैं? क्या हमें वो क्लेम मिलेगा? दोस्तों, अगर आपके पार्ट में कोई भी डैमेज अगर हो जाता है तो आपको उसको उसी टाइम ठीक करवाना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सारे छोटे मोटे क्रैक्स को, स्क्रैचेस को, डेंट्स को इकट्ठा करके एक ही क्लेम में उसका क्लेम ले लेंगे, एक ही क्लेम में उसको रिपेयर करवा लेंगे, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, जब आपकी गाड़ी में कोई माइनर डैमेज होता है वो आप ठीक नहीं करवाते हैं, फिर उसके बाद कोई मेजर डैमेज हो जाता है, मेजर क्रैक या वो पार्ट टूट जाता है, फिर आप उसका क्लेम इंटीमेट करते हैं, तो सर्वेयर जब सर्वे करने के लिए आएगा, गाड़ी के फोटोग्राफ्स लेगा, तो वो नोटिस करेगा इसमें एक पहले से ही डेंट या चोट पहले से लगी हुई है, पार्ट पहले से डैमेज है। तो अपनी सर्वे के रिपोर्ट में वो लिखेगा कि द क्लेम्ड पार्ट इज़ ऑलरेडी डैमेज, यानी जिस पार्ट का आप क्लेम मांग रहे हैं वो पहले से ही टूटा हुआ था। तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको क्लेम देती है वो नए पार्ट के टूटने पे देती है। टूटे हुए पार्ट के दोबारा टूटने पे इंश्योरेंस क्लेम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी IRDA की गाइडलाइंस हैं, और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम नहीं देती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी आपके पार्ट में कोई डैमेज होता है आपको उसे उसी टाइम रिपेयर करवाना है। अगर वो कोई मेजर डैमेज है तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम लेना है। अगर वो कोई माइनर डैमेज है, 200, 400, 500 रुपये देकर अगर वो ठीक हो सकता है तो आपको अपनी पॉकेट से उसको ठीक करवाना है, ताकि आपका नो क्लेम बोनस भी सेफ रहे। अब अगर ऐसा आप करते हैं तो आगे फ्यूचर में क्लेम रिजेक्शन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पार्ट पहले से डैमेज नहीं होगा। जो फिलहाल करंट डैमेज है उसी का आप क्लेम करेंगे, तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब दोस्तों, दूसरा सवाल जो हमारे नेक्स्ट व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पूछा है, उनका नाम है सैफ अली खान जी। ये पूछते हैं, अगर कार में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पैसेंजर को कोई क्लेम मिलेगा या नहीं? देखिए भाई, ज़रूर मिलेगा क्लेम पैसेंजर को, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या क्लेम आप ले सकते हैं। अगर किसी दुर्घटनावश अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है और पैसेंजर्स को कोई चोट लगती है, तो सबसे पहले तो उस चोट के ट्रीटमेंट का क्लेम आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर कोई मेजर डिसेबिलिटी उनको हो जाती है, यानी अगर कोई मेजर अंग उनका शरीर का, जैसे कि दोनों हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, उनमें से अगर कोई चला जाता है तो उसके लिए भी आप क्लेम ले सकते हैं। और तीसरा, भगवान ना करे अगर कभी किसी पैसेंजर की मृत्यु हो जाती है उस एक्सीडेंट में, तो उसका क्लेम भी आप इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो गाड़ी ओनर हैं उन्होंने अपने इंश्योरेंस में पैसेंजर कवर लिया होना चाहिए। देखिए, स्टैंडर्ड पॉलिसी में पैसेंजर्स की कवरेज नहीं होती है। पैसेंजर कवर लेने के बाद ही ये सब क्लेम आप कर सकते हैं अपनी गाड़ी में। अब ये कितने पैसे मिलता है? देखिए, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप पर पैसेंजर 50 रुपये पे करेंगे तो 1 लाख रुपया कवरेज आपको मिलेगा, और पर पैसेंजर अगर आप 100 रुपये पे कर देंगे तो 2 लाख रुपये तक का ये कवरेज आपकी पॉलिसी में ऐड हो सकता है। दोस्तों, अगला सवाल हमसे पूछा है अजय जी ने। एक्चुअली एक सवाल नहीं, एक रिक्वेस्ट है। सर, एक वीडियो वॉलंटरी एक्सेस और इम्पोज्ड एक्सेस के ऊपर ज़रूर बनाओ। अजय भाई, माफ़ी चाहेंगे कि आपका दोबारा भी कमेंट आया था, आपने कहा था कि सर वीडियो आपने अब तक नहीं बनाया है। देखिए, जो हमारे वीडियो के टॉपिक्स होते हैं वो ऑलरेडी कुछ अगले हफ्तों के लिए शेड्यूल्ड होते हैं, तो बीच में नया टॉपिक एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपका टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि चैनल नया है और यहाँ पे बेसिक जानकारी ही अभी लिमिटेड उपलब्ध है। तो पहले हम बेसिक लेवल कवर करके उसके बाद जैसे आपके स्पेसिफिक टॉपिक की रिक्वेस्ट आई है उसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अब दोस्तों, लेते हैं अपना अगला सवाल। ये हमसे पूछा है हिमांशु पटेल जी ने। ये पूछते हैं, क्या ऑन डैमेज पॉलिसी का प्रीमियम हर साल बढ़ता जाता है क्या?
देखिए हिमांशु भाई, हर चीज़ की तरह महंगाई की मार इंश्योरेंस के ऊपर भी पड़ी है। लेकिन जैसे कि हर साल गाड़ी की वैल्यू कम होती है, क्लेम ना लेने पर नो क्लेम बोनस मिलता है, लेकिन फिर भी प्रीमियम क्यों बढ़ जाता है? देखिए प्रीमियम बढ़ने के मेजर 3 ही कारण हैं। एक कारण जो है वो कंपनी के एंड पे है, उस पर हमारा कोई रोल नहीं है, और जो 2 कारण है वो अपने यानी कि इंश्योर्ड यानी कि कंज्यूमर के एंड पे है। पहला रीज़न वो ये है कि ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज़ कभी कभी महीने में या साल में किसी गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस में डिस्काउंट्स की स्कीम देते हैं, और अगर आपने अपनी पुरानी पॉलिसी में वो डिस्काउंट एंजॉय किया है और इस साल अगर आप रिन्यू करवाने जा रहे हैं और वो डिस्काउंट की स्कीम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछली स्कीम अभी आपको नहीं मिल रही। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये कंपनी की स्कीम्स हैं, कब शुरू होती हैं कब ख़त्म होती हैं, इसमें आपका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरा जो रीज़न है दोस्तों वो हमारे एंड पे ही है। अगर हमारी पुरानी पॉलिसी में कोई क्लेम है या हमारी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है, तो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है, क्योंकि क्लेम लेने से हमारा नो क्लेम बोनस खत्म हो जाता है। और अगर हमारी पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है तो उस केस में भी जो प्रीमियम कैलकुलेशन की जो एल्गोरिदम होती है वो चेंज हो जाती है और उसमें डिस्काउंट खत्म हो जाते हैं, इसलिए प्रीमियम बढ़ जाता है। तो अगर आपने क्लेम लिया है या आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है, तो अगर आपका प्रीमियम बढ़ जाता है तो बिल्कुल आम बात है। तीसरा और आखिरी रीज़न जो है दोस्तों वो ये है कि अगर आपने अपनी पॉलिसी में कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड करवाया है जो लास्ट ईयर आपने अपनी पॉलिसी में नहीं लिया था। देखिए तरह तरह के एड ऑन्स अवेलेबल होते हैं, अपनी यूसेज के हिसाब से अगर आप अपनी पॉलिसी में एड ऑन ऐड करवाते हैं तो हर एक एड ऑन का अपना प्राइस भी उसके साथ जुड़ के आता है पॉलिसी के प्रीमियम में। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन लिए हैं तो पॉलिसी का प्रीमियम भी महंगा होना स्वाभाविक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या करना चाहिए? देखिए जब भी आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं तो कम से कम 3 से 4 इंश्योरेंस कंपनीज की कोटेशन आप कंपेयर कीजिए। जो कंपनी सबसे कम प्रीमियम में आपको अच्छी कवरेज दे रही हो, अच्छी वैल्यू दे रही हो, सारे एडॉन्स जो आपके डिज़ायर्ड हैं वो दे रही हो, आपको उस कंपनी से इंश्योरेंस करवाना चाहिए। हो सकता है ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है ये अभी डिस्काउंट की स्कीम नहीं दे रही हो, और 3-4 अगर कंपनी की कोटेशन आप कंपेयर करेंगे तो हो सकता है आपको डिस्काउंटेड कोटेशन भी मिल जाए। अब दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। ये पूछा है हमारे व्यूअर राकेश राय जी ने। ये पूछते हैं भाई मैंने ओन डैमेज पॉलिसी करवाई है, मेरा चालान तो नहीं कटेगा? मैंने थर्ड पार्टी और कोई पार्टी इंश्योरेंस नहीं लिया है, हाँ या ना में जवाब दो। राकेश भाई सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा, इतने अच्छे तरीके से आपने सवाल पूछा है, इतना खास सवाल आपने पूछा है, सवाल इतना बड़ा है और उसका उत्तर भी हाँ या ना में ही देना है, उसको आपने ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया है। लेकिन यहाँ इस फॉर्मेट में मैं पूरी बात बताऊँगा। देखिए जो ओन डैमेज पॉलिसी है वो आप बिना एक वैलिड थर्ड पार्टी पॉलिसी के खरीद ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप ओन डैमेज पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको थर्ड पार्टी की डिटेल्स डालनी होती हैं, जैसे कि पॉलिसी नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट। तो अगर आपने ओन डैमेज पॉलिसी एक वैलिड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ खरीदी है, वो आपको हो सकता है नहीं पता हो कि थर्ड पार्टी की डिटेल्स उसके अंदर डली हैं, तो आपका इंश्योरेंस जो है वो वैलिड है। रही बात चालान की, तो चालान की जो भी सॉफ्टवेयर और मशीन्स जो हैं ट्रैफिक पुलिस की या किसी भी अथॉरिटी की, वो कनेक्टेड होती हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल से, यानी कि वाहन या एम परिवहन से। तो अगर आपकी पॉलिसी वहाँ पे अपडेटेड है, उसकी एक्सपायरी डेट वहाँ पे अपडेटेड है, तो आपका चालान नहीं कटेगा, और अगर वहाँ पे अपडेटेड नहीं है तो आपका चालान कट सकता है। अब खास बात इसमें यह भी है कि अगर आपकी ओन डैमेज पॉलिसी के साथ थर्ड पार्टी की एक वैलिड पॉलिसी है, तभी वहाँ पे एक्सपायरी डेट जो है वो अपडेट होगी। बिना एक वैलिड थर्ड पार्टी के वहाँ पे एक्सपायरी डेट अपडेट भी नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जेन्युइन पॉलिसीज़ भी टेक्निकल रीजंस की वजह से पोर्टल पे अपडेट नहीं हो पाती, वाहन या एम परिवहन के पोर्टल पे अपडेट नहीं हो पाती। आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप इंश्योरेंस कंपनी में एक छोटी सी मेल करके या उनकी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी पॉलिसी की एक्सपायरी डेट अपडेट करवा सकते हैं, फिर आपका चालान बिल्कुल नहीं कटेगा, आप निश्चिंत हो जाइए। दोस्तों ये मैंने आपके सवालों के जवाब दिए हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है इंश्योरेंस से रिलेटेड तो पूछ डालिए, क्योंकि कोई सवाल बुरा नहीं होता, वही सवाल बुरे होते हैं जो अब तक पूछे नहीं गए हैं। अगर आपका इस फॉर्मेट के बारे में कोई सुझाव है, कोई सलाह देना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।